पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं एक यूहन्ना 2:6 में कह रहा है, एक यूहन्ना, whoever claims to live in him must live as Jesus did. जो कोई भी कहता है कि मैं मसीही हूं, उसको जीना चाहिए जैसे मसीह जीता था, जैसे मसीह ही जीता था। अगर आप मसीह की तरह नहीं चल पाते हैं तो अभी भी अंधकार में, रोशनी में आइए। और वचन सुनना जरूरी है कि वो विश्वास पैदा हो सके, जो विश्वास आपको करवाएगा, आपका हर एक डर को हटाएगा, आपके हर एक कंफ्यूजन को हटाएगा, आपके हर एक दुर्बलता को मिटाएगा। वो विश्वास जरूरी है। और वो विश्वास आता है जब हम लोग वचन को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और ये कलाम कोई मनुष्य के बुद्धि द्वारा बनाया और रचाया हुआ नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा आता है जो नजात दे देता है हर एक इंसान को, कि wherever there is the spirit of the Lord there is freedom। जहां कहीं भी खुदा की रूह बसता है वहां नजात है। पवित्र वचन में हम लोग को कह रहा है कि जो कोई भी ये दावा करता है कि वो मसीह में है, उसे मसीह की तरह चलना चाहिए, कि जैसे मसीह चलता था, जैसे मसीह प्यार करता था। आप वो प्यार को चख चुके हैं, आप वो प्यार को समझ चुके हैं। बहुत कोई आज सुन रहा है जो मसीह के प्यार को देखा है, चखा है, और अगर चख के भी आप उसकी तरह नहीं बन सकते तो आइए शिक्षा लीजिए, समय निकालिए, तैयार कीजिए कि सुनते सुनते एक दिन आप देखिएगा कि आप उसके मोहब्बत में पड़ गए। ये वचन मोहब्बत में भर देता है कि जो कोई भी सुनते रहता है वो मोहब्बत से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, जब तक उसके अंदर से पूरा डर शैतान के हर एक काम को नाकाम ना बना दे। वो मोहब्बत हर एक इंसान को रोशन कर देता है। इसीलिए सुनते रहिए, क्योंकि ये वचन एक दिन आपको मोहब्बत यीशु की दुल्हन बना देगा। पवित्र वचनों में चलते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 30। जो कोई भी मसीह के द्वारा चलता है वो ऐसे ही चलता है जैसे मसीह ही कह रहा है, By myself I can do nothing। मैं अपने द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता। I judge only as I hear and my judgment is just। सुनिए यहाँ क्या कह रहा है, मैं विचार करता हूं जैसा मैंने सुना। यीशु मसीह कह रहा है मैं वैसे ही विचार करता हूं जैसे मुझे बताया गया है, मैंने सुना हूं अपने पिता से, और मेरे विचार नए विचार है। वो न्याय करता है। इसलिए जब हम लोग भी सुनते हैं और सीखते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु के पास, तब हम लोग भी मसीह की तरह ही बन जाते हैं। तब हम लोग अपने आप के लिए और कुछ नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं अपने पिता के लिए करते हैं, यीशु मसीह के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग मोहब्बत में पड़ चुके हैं। हम लोग प्यार करना सीख गए। मसीह अपने लिए नहीं जिया, वो अपने आप से कुछ भी नहीं किया, लेकिन सब चीज अपने पिता के द्वारा किया, उनके नाम के द्वारा, उनके नाम को उठाने के लिए किया। अपना नाम को उठाने के लिए नहीं, उन्होंने उनका नाम को उठाने के लिए इस दुनिया में क्रूज भी उठा लिया, अपना जान तक दे दिया। और यही मोहब्बत आज खुदा आपको जगाना चाहता है, वही मन आपको देना चाहता है। जिनकी मोहब्बत में आप मगन हो जाइएगा, कि हर एक चीज को उनकी मोहब्बत में बहुत छोटा लगेगा आपको। जो दुनिया में आप जो दुख तकलीफ देख रहे बहुत छोटा लगेगा ये सब दुख, जब आप मोहब्बत में पड़ जाइएगा यीशु मसीह का। और यही कहता
क्योंकि मसीह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। आज हम लोग को वो आत्मा दिया गया है जिससे हम लोग भी मसीह को प्यार करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मसीह को छोड़ के हम लोग के जीवन में आखिर तक कोई नहीं रहता। आखिर तक वही रहता है जिसके हमने पा लिया। बहुत कोई है मसीह को नहीं पाया, इसलिए मौत के मुंह के दौरान उन लोग मसीह को नहीं पाते। लेकिन हमने पाया, हमने ऐसा किसी को पाया कि मौत के बाद भी वो मेरे साथ है। ये मोहब्बत है कि मैं मुझ में हूं, वो मुझ में है। वो बड़े, मैं घटू। पवित्र वचन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6। The mind governed by the flesh is death. जो अपने मन के मुताबिक चलता है वो मृत्यु पाता है, लेकिन जो पाक रूह की मन के मुताबिक चलता है वो जीवन पाता है। आप हर एक काम को मुमकिन कर सकते हैं अगर पाक रूह द्वारा आप चल रहे हैं। वो मन के, यीशु के मन को लेके आप चल रहे हैं। आप जानते हैं कि यीशु क्या करना चाहता है, ये जगह में यीशु क्या करते हैं। जब कोई कहता है मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मुझसे ये चीज नहीं होगा, तब वो यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहा है। वो खुद कह दे रहा कि मैं नहीं हूं मसीह का। क्योंकि जो मसीह का है वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं मसीह का नहीं हूं, क्योंकि ये कहना कि मैं मसीह का तेरे नहीं है मतलब आप मसीह के ही नहीं है, आप खुदा की योजना में ही नहीं है। क्योंकि जो कोई भी खुदा की योजना में है उसको मसीही बनना आवश्यकता है। उसको बुलाया गया है कि वो मसीह की तरह बन सके। उसे वो वचन कलाम दिया गया है कि वो मसीह की तरह बन सके। इसीलिए जो कोई भी विश्वासी आता है सच्चे दिल से उनको पाता है, वो मसीह की तरह ही बन जाता है और वो जीवन पाता है और शांति पाता है। पहले कोटेशन पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं पहले कोटेशन क्या कह रहे हैं वचनों में। जीसस पेड इट ऑल, उन्होंने हर उधार चुका दिया। इसीलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ उसी का है। उन्हें मुझे स्वर्ग राज में पहुंचाने के लिए उन्होंने सब कुछ चुका दिया। और जब एक विश्वासी ये चीज को जान जाता है, सच में समझ जाता है, उसके जीवन बदल जाता है और वो अपने लिए नहीं करता है, वो मसीह के लिए करना चाहता है। वचन को सुनते रहिए जब तक आपकी शक्ल इसमें नजर नहीं आ जाता। ये वचन पहले आपका शक्ल को आपको दिखाएगा और उसे बदलते हुए भी दिखाएगा। वो आपको बदल देगा। वो सच्चाई आपको नजात दिलाएगा। वो सच्चाई will give you freedom and the truth will set you free from everything. वो दिखा के आपको तैयार कर देगा। फिर आप डरेंगे नहीं, आप विश्वास रखिएगा जैसे मसीह विश्वास रखे और वो विश्वासी में चलते थे। और जो कोई भी थोड़ा विश्वास दिखा रहा था, मसीह बोलता था कि ए इतना थोड़ा विश्वास है तुम्हारा। आइए वचनों में देख रहे हैं कि जो कोई भी विश्वासी खुदा को प्यार करता है, सबसे पहले यही है जिससे एक विश्वासी चलते चलते सुनते सुनते वो समझ पाता है। जब वो पूरा समझ पाता है वो खुदा को प्रेम करने लगता है। और जब वो खुदा को प्रेम करने लगता है वो अपने लिए ही नहीं जीता लेकिन यीशु मसीह के लिए जीता है, क्योंकि वो जान गया है उन्होंने क्या किया। उन्होंने मुझे बचाया। कितना है दुनिया का ज्ञान? आप अपनी जिंदगी के बारे में कितने जानते हैं? आप अपने बारे में कितने जानते हैं?
जो इंसान दूसरे को नहीं पहचान सकता कि वो कैसे है अंदर से, वो इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान सकता कि वो कैसा है अंदर से। आप समझ तो सकिएगा कि आप क्या क्या चल रहा है, लेकिन अपने आप को कभी समझ नहीं पाइएगा। और खुदा वो आईना दिखाता है, आपको तैयार करता है समझदारी से। वो समझदारी देता है कि आप समझ के अपने आप को तैयार करने लगे। और ये काम आपका नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का, जो सुनते रहता है, जो हम लोग को लेके आता है मसीह के पास कि हम लोग वचन सुन सके। दूसरे कोटेशन में जब हम लोग जाते हैं, A true gospel is a call to self-denial। एक सच्चे सुसमाचार हम लोगों को बुलाता है अपने आप को अस्वीकार करना। It's a self-denial कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा। It is not a call to self-fulfillment। हम लोग सोचते हैं कि सुसमाचार है कि इसको पा जाने से जिंदगी में सब कुछ पा जाएंगे इस दुनिया में। It is not self-fulfillment। आपको फुलफिल करने के लिए नहीं आया कि इस दुनिया में आप क्या क्या चाहते हैं, लेकिन सच्चा सुसमाचार वो है कि जो आपको सिखाता है कि खुदा क्या चाहता है। वो आपको सिखाता है कि कैसे करके अपने आप को नम्र किया जाता है। दुनिया अहंकार करना सिखाता है। यहां पर मोहब्बत भी हम लोग अहंकार करते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत हम लोगों को नम्र बनना सिखाता है। हम लोग को प्रेम करना सिखाता है, हम लोग को झुकना सिखाता है, हम लोग को घुटने पे आने सिखाता है। It's a self-denial। A true gospel is a self-denial। इसीलिए इट इज नॉट अ सेल्फ फुलफिलमेंट कि आप क्या चाहते हैं, खुदा क्या चाहता है, क्योंकि आपसे भी ज्यादा खुदा जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। और जो चीज से अपने आप को भर चुके हैं वो आपको तबाह कर देगा। इसीलिए इट इज सेल्फ डिनायल। अपने आप को रोको, ये चमड़ा की अभिलाषा को रोको। समझो कि ये देह कितना गंदा है, इसमें पाप पलता है। सेल्फ डिनायल। लेकिन जो अपने फ्लैश को फुलफिलमेंट करना चाहता है, इट इज नॉट अ ट्रू गॉस्पेल। ये सच्चा सुसमाचार नहीं है उन लोगों के लिए जो प्रॉस्पेरिटी प्रचार कर रहा है कि आपको लाख लाख रुपया, आपका ये रास्ता, आपको जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नो, these are all very very small things which you are running for। God want to give you big things। आप सिर्फ इस दुनिया में नजर गड़ा के रखना चाहते हैं, लेकिन खुदा आपको सब कुछ दिखाना चाहता है जो उन्होंने बनाया। जो इंसान की आंखों से छुपा हुआ है वो भी दिखाना चाहता है वो आपको। पवित्र वचन में फिर तो थर्ड में चले जाए। God is in charge, but he is not in a hurry। सब कुछ जो उनके हाथों पे है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर वो नहीं चाहे तो। जोब के ऊपर में उंगली भी नहीं डाल सकता था शैतान जब तक खुदा ने नहीं कहा। आपके जीवन में भी कुछ नहीं हो सकता है जो खुदा की आत्मा को लेकर चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर में पाक रूह बसता है। उसके ऊपर शैतान की कोई अधिकार नहीं है, ये जानिए। जब तक खुदा नहीं चाहता, आज जोब की तरह बनी है। कि सब कुछ वो सहता किया यही समझ के कि ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है, ये मेरा जिंदगी में हुआ जरूर, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। और वो अपने आप को नम्र किया, वो रोया, पीटा, धूला अपना सर में डाला, लेकिन तभी भी वो खुदा के मर्जी को माना। वो अपना कपड़ा भी फाड़ा, लेकिन तभी भी वो खुदा की मर्जी को माना।
आप भी मानिए, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, वो देरी नहीं करता। You know, every Christian life has two things. One is to serve and the next is to wait. कि हम लोग सेवा करते हैं और इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं वो खुदा के आने के लिए। हम लोग इस जीवन की फुलफिलमेंट को नहीं खोज रहे, लेकिन वो क्या चाहता है वो खोज रहे। अपने लिए नहीं जी रहे, लेकिन उसके लिए जी रहे। अपने आप को सौंप चुके, दे चुके अपने आप को खुदा के पास। God conceals himself from the mind of man, but reveals himself to his heart. खुदा हर एक मन से, इंसानों के मन से अपने आप को छुपा चुका है। इसलिए जो कोई भी खुदा को देखना चाहता है, समझना चाहता है, वो कभी भी देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अपने मन से छुपा चुका है हर एक इंसान, लेकिन उन लोगों के दिल के पास आके अपने आप को वो इजहार करता है। हम लोग अपने मन से समझ नहीं पाएंगे मसीह कैसा है, लेकिन ये जगह से समझ पाते हैं डायरेक्टली। जब मसीह में हम लोग सोचते हैं, यही जगह से वो अपने आप को प्रकाश कर देता है। वो हर एक काम करता है यहाँ इस दिल को पाने के लिए। उसके हर एक काम, उसकी हर एक योजना है कि आपको दिल को वो पा सके। And he will reveal himself to your heart. जब दिल से आप उसको खोजिएगा, आप देखिएगा उनको पाइएगा। We serve God with our mind, but we walk with God with our heart. ये मोहब्बत है। दिमाग से आप नहीं चल पाइएगा, ठोकर खा जाइएगा। लेकिन हम लोग दिमाग का नहीं सुनते। हम लोग जब मसीह में चलते हैं, विश्वास के द्वारा हम लोग दिल के सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग मसीह को प्यार करते हैं। हम लोग उम्मीद नहीं टूटने देते, हिम्मत नहीं टूटने देते, क्योंकि हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग विश्वासी हैं कि जितने भी अंधेरे में हम लोग चले जाएं, हम लोग अपनी उम्मीद और अपनी हिम्मत को नहीं टूटने देते, क्योंकि मसीह की ताकत हम लोग में बसता है। हम लोग सहते जाते हैं और हम लोग तैयार होते जाते हैं। इसीलिए आज हर एक कोई को मैं कहना चाहता हूं कि एक इंतजार है हम लोगों को कि वो आएगा। देखिए, आइज़ाया के समय में 400 साल पहले आइज़ाया के मुंह से खुदा ने कहा था, A virgin will give birth to a son and you name him Emmanuel. एक कुंवारी जन्म देगा एक पुत्र को, जिसके नाम तुम इम्मानुएल रखना। 400 साल पहले इंसान भूल चुका था, लेकिन वो खुदा इस दुनिया में आए। वैसे ही आज हम लोग फिर इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है पुस्तक से, वही पुस्तक से जो पुस्तक सुन के बहुत इंसान उन लोग के अपनाया नहीं। इज़राइल में आइज़ाया के बात को समझा नहीं, लेकिन आज आपको समझाया जा रहा है कि वो मसीह आने वाला है। जो जानता है मसीह आने वाला है, वो लोग खुद के लिए नहीं जी रहा, लेकिन वो राजा के लिए जी रहा, वो आ रहा है। और जब वो आएंगे, मैं ये सवाल रखता हूं, क्या वो मुझे पहचानेंगे? क्या वो मुझे पुकारेंगे?
या वो मुझे कहेंगे कि मैं तुझे नहीं पहचानता। आज ही ये तय कर लीजिए कि आप किसके लिए जिएंगे। आप क्या मसीह के लिए जिएंगे, जीवन सेविकाई और इंतजार में कटाएंगे, ये अपने आप के मुताबिक कटाइएगा, क्योंकि जो बुनिएगा वही काटिएगा जब ये राजा आने वाला है। और वो आएंगे जरूर। हर एक वचन सत्य है, इसीलिए तैयार हो जाइए कि वो खुदा जब आएंगे सिर्फ मुझे याद रखना। जैसे वो क्रूस पे जो मर रहा था, उन्होंने कहा कि जब तू अपने राज्य में आना मुझे याद करना, और खुदा ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ जाएगा। आज ये दुआ कीजिए, खुदा को बुलाइए, वचन सुनते रहे। जितने वचन सुनिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। जितने समय दीजिएगा उतने आप बढ़ सकिएगा। जितने खुदा को खोजिएगा उतने आप पाइएगा। प्रभु आप लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तैयार होते रहे।